हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इंग्लिश क्लास पर। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना, आर्टिकल्स ए, एन और द के बारे में जाना। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ओमिशन ओमिट से बनता है जहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करता है, जैसे ए, एन और द। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जब हम द का प्रयोग करेंगे और जब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। उसका फर्स्ट रूल है फर्स्ट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेकंड नाउन इज इक्वल टू द विद फर्स्ट नाउन। यहां पर दो नाउन्स आ रहे हैं, ये सेकंड नाउन है और ये फर्स्ट नाउन है। तो जो गोल्ड है, गोल्ड फर्स्ट नाउन है और इंडिया सेकंड नाउन है और बीच में क्या है, प्रेपोजिशन है। जब कंडीशन ऐसी होती है तो ऐसी कंडीशन के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस होता डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो वहां पर हम क्रॉस गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल लगाते। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन आती है किसी भी चीज की तो हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन रेंजेस के लिए हम सभी जानते हैं कि द का प्रयोग होगा, जैसे यहां पर आप द हिमालयाज या द विंध्यास कर देंगे, क्योंकि ये पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, जैसे हिमालयाज एस लगा हुआ है, विंध्यास। लेकिन अगर नोट दे रखा है फॉर पीक्स, मतलब चोटियां हैं, उनका जिक्र आ जाए तो नो आर्टिकल इज यूज्ड। जैसे माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है, तो यहां सिंगल है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा। माउंट आबू इसी तरह यहां पर क्या आएगा, क्रॉस। तो इस तरह से हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल को कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे वेस्ट इंडीज, तो यहां पर आप द वेस्ट इंडीज कर सकते हैं और यहां पर द अंडमान्स। लेकिन नोट दिया है, स्पेशल है, फॉर सिंगुलर आइलैंड, सिंगुलर आइलैंड के लिए हम क्रॉस लगाएंगे, मीन्स नो आर्टिकल। जैसे डैश सुमात्रा, क्रॉस आएगा, डैश जावा, क्रॉस जावा और क्रॉस सिसिली। तो इसी तरह से नंबर 4 पॉइंट, विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक एंड फेडरेशन। वो कहता है कि वो कंट्रीज के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते अगर वो सिंगल कंट्री हो। लेकिन जिन कंट्रीज के आगे किंगडम दिया है, स्टेट्स दिया है, रिपब्लिक दिया है या फेडरेशन दिया है, वहां पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो अमेरिका है वो एक सिंगल कंट्री नहीं है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के चारों तरफ जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो सब अमेरिका में शामिल हो गए हैं। जो करेंसी अमेरिका में चलती है वो वहीं पे है, जो कानून अमेरिका में है वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो वो यूनाइटेड है, सोवियत संघ अमेरिका। तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे, द यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड आ गया यहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसी तरह से इसके लिए नोट है, नो आर्टिकल विद सिंगल कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। जो सिंगल कंट्रीज है, मैंने बताया अभी आपको कि कंट्री के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उन कंट्रीज के आगे जो सिंगल हैं, लेकिन जिन कंट्रीज के नाम से पहले किंगडम हो, स्टेट्स हो
रिपब्लिक हो या फेडरेशन हो, वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। इंडिया एक सिंगल कंट्री है, इसलिए यहां पर क्रॉस इंडिया। पाकिस्तान एक सिंगल कंट्री है, इसलिए यहां पर क्रॉस पाकिस्तान आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर टाइटल ऑफ पर्सन। किसी भी व्यक्ति के टाइटल के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, ये पोस्ट हैं, ठीक है। तो वहां पर हम जो है द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पोस्ट दे रखी है, लेकिन उससे पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट या क्राउन ये चीजें आ जाती हैं, तो हम इसके लिए नो आर्टिकल इज यूज, कोई भी आर्टिकल का यूज इन चीजों के लिए हम नहीं करते हैं। जैसे राम वॉज इलेक्टेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर प्रेसिडेंट है और बेसिक रूल क्या है कि पोस्ट के लिए दा लगाते हैं, लेकिन इस प्रेसिडेंट से पहले क्या है, इलेक्टेड है। इलेक्टेड के लिए हम कोई भी पोस्ट पास में आ जाए, इलेक्ट के बाद आ जाए, तो हम उसके लिए क्रॉस लगाते हैं, उस पोस्ट के लिए दा का प्रयोग नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। ये हमारे एग्जाम में अक्सर हमें पजल करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। तो अगर एक सेंटेंस में डैश के बाद पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, जैसे रिच या पुअर, बोथ आर द पॉजिटिव डिग्रीज, तो हम दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं, या सिंगल भी फिलअप है तो हम यहां पर द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री, अगर एक सेंटेंस में 2 जगह कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है और उससे पहले डैश दिया होता है, तो दोनों तरफ ही हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हायर है और यहां पर कूलर है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है और सेम ही सेंटेंस में है, तो हम दोनों जगह द का प्रयोग कर सकते हैं। द हायर यू गो या क्लाइम, द कूलर यू फाइंड। इसी तरह से जब हमें 2 में से एक चुनना होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सीता इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों में जो सीता है वो ज्यादा अच्छी है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री को सभी को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग 101% करते हैं। जैसे अंजलि इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पर मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आप यहां पर द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सेंटेंस में ऑल या बोथ दे रखा है, तो ऑल के बाद भी और बोथ के बाद भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल डैश बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज, तो ऑल द बॉयज, ऑल के बाद क्या आना है, द आना है। इसी तरह से यहां पर हम ऑल और बोथ के बाद लगा रहे थे, लेकिन यहां पर हम सेम और होल से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर एजेस आर द सेम, उनकी जो उम्र है वो समान है, और द आर द सेम, तो सेम से पहले क्या लगा गया, हमने यहां पर द का प्रयोग किया। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ और टाइटल ऑफ, इनके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, यहां पर टाइप ऑफ आ गया है, तो टाइप ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, क्रॉस मैन आ जाएगा। इसी तरह से नेम्स ऑफ डिजीजेज, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनके नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कुछ विशेष बीमारियां होती हैं जिनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लेग है तो द प्लेग आ जाएगा, मीजल्स है तो क्या होगा, द मीजल्स, और मम्स है तो द मम्स। इसी तरह से सर्टेन इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं जनरली, मैं बाय बस आया हूं, बाय ट्रेन आया हूं, बाय एयर आया हूं,
तो बाय ए बस या बाय द बस नहीं, सीधा बाय बस, बाय एयर, बाय ट्रेन। तो ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जैसे बाय एयर, बाय बस, बाय चांस, इन फैक्ट, ऑन फुट। तो इन सभी चीजों के लिए हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। को बहुत ही ध्यान से समझना है, ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं एग्जाम्स के अंदर। बच्चा कुछ चीजें तैयार करके ले जाता है लेकिन कुछ वहां पर भूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमन और जर्नल थिंग्स। अगर कोई चीज कॉमन या जनरली यूज हो रही है तो नो आर्टिकल इज यूज देयर, कोई भी आर्टिकल का यूज वहां पर हम नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज अगर स्पेसिफिक या स्पेशल वे में यूज हो रही है तो हम वहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, कोर्ट, हॉस्पिटल, जो जनरल चीजें हैं जहां पर हम डेली आते हैं जाते हैं, अगर इनका प्रयोग प्राइमरी या जर्नल पर्पस के लिए हो रहा है तो वहां पर नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। जैसे द टीचर गोज टू डैश स्कूल डेली। अब टीचर का काम क्या है? डेली स्कूल जाना, तो कोई स्पेशल नहीं है, ये जनरल चीज, जनरल पर्पस के लिए वो जा रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रॉस। द टीचर गोज टू डैश स्कूल डेली, तो हो जाएगा द टीचर गोज टू स्कूल डेली, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें स्पेशल यूज हो रही हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। किस तरह? जैसे द डॉक्टर वेंट टू डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। यहां पर डॉक्टर है और डॉक्टर का काम स्कूल जाना नहीं है, डॉक्टर का काम हॉस्पिटल जाना है। अगर यहां पर हॉस्पिटल आ गया तो हम यहां पर क्रॉस लगा देंगे। लेकिन यहां डॉक्टर है और कहां जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है। स्टूडेंट स्कूल जाए तो कॉमन थिंग है, टीचर स्कूल जाए तो कॉमन थिंग है, लेकिन डॉक्टर स्कूल जाए तो वो स्पेशल है। वो किससे मिलने जा रहा है? प्रिंसिपल से, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? द। इसी तरह से जैसे हॉस्पिटल होता है कि कोई बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा, तो उसके लिए वो हॉस्पिटल जाना बीमार के लिए क्या है? एक जनरल पर्पस है। लेकिन अगर कोई उसका रिलेटिव उससे मिलने जा रहा है तो क्या जा रहा है? स्पेशल जा रहा है, तो उस सेंस में वहां पर द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन का यूज जनरल सेंस में अगर हम करते हैं तो वहां पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन जब यही एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक पर्टिकुलर सेंस के लिए किया जाता है तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। किस तरह? जैसे डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिन्हें महसूस करते हैं, बहादुरी, ईमानदारी, कायरता, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका प्रयोग जनरल सेंस में आ रहा है तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता। लेकिन यही ऑनेस्टी यहाँ सेंटेंस के मिड में है, बीच में है, और यहाँ पर है वी मस्ट वर्क फॉर, हमें काम जरूर करना चाहिए। विशेष किसके लिए करना चाहिए? फॉर द ऑनेस्टी ऑफ द फैमिली, हमें अपने परिवार की ऑनेस्टी के लिए काम जरूर करना चाहिए। तो ये भी कह सकते हो कि स्टार्टिंग में आ जाए तो क्रॉस लगा देंगे और बीच में आ जाए तो द लगा देंगे। अब है नेम्स ऑफ मील्स, जो भोजन होते हैं, खाने होते हैं, जो खाना होता है उसके लिए, या गेम्स हम खेलते हैं उनके लिए, अगर उनका यूज जनरल सेंस में होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर इन्हीं का प्रयोग स्पेशल सेंस के लिए, स्पेसिफिक सेंस के लिए होता है तो द लगाते हैं। जैसे ही इनवाइटेड मी टू डैश डिनर, तो यहां पर ही इनवाइटेड मी टू डैश डिनर विशेष नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। लेकिन डैश लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन, वह जो दोपहर का खाना था जो मुझे उसके द्वारा दिया गया वह कैसा था? फाइन, यानी कि स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? इसका विशेष यूज हो रहा है तो यहाँ पर द का प्रयोग हम लंच के लिए करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। कुछ प्रॉपर नाउन्स के लिए प्रॉपर नाउन के लिए कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम। जैसे यहाँ पर आ गया डैश विराट कोहली इज ए गुड प्लेयर। तो जो विराट कोहली है वो एक नेम है, नाम है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। लेकिन व्हेन प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं तो वहां पर द का प्रयोग होता है। जैसे राम इज डैश विराट कोहली ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर भी विराट कोहली था और यहाँ पर भी विराट कोहली है, लेकिन विराट कोहली की कंपैरिजन राम से या राम की कंपैरिजन विराट कोहली से की जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन ना हो करके कॉमन नाउन हो गया है। तो राम इज द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास। इसी तरह से नेम ऑफ मंथ्स, डेज, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, इनके लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन नोट है डैश इंग्लिश रूल्स ओवर इंडिया। लेकिन हम लैंग्वेज के आगे अगर द लगा देते हैं तो ये वहां के लोग हो जाता है। जैसे द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोगों ने भारत पर शासन किया। लेकिन ये एक इंग्लिश है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, और भाषा के लिए हम क्या नहीं लगाते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से मैन और वीमेन, अगर इसका यूज व्यापक अर्थ में हो रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आते हैं डैश मैन इज मॉर्टल, तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मैन इज मॉर्टल। इसी तरह से डैश वीमेन इज वीकर देन मैन, तो वहां पर भी क्रॉस लग जाएगा। अगर नेम्स ऑफ मेटल्स या मटेरियल्स, मेटल्स और मटेरियल के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। कब? जब इसका यूज जनरल सेंस में होता है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अगर यही चीजें स्पेसिफिक सेंस में आ जाए तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, तो क्रॉस लग गया। लेकिन डैश गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, वह सोना, विशेष सोना जो कोलार की खानों में पाया जाता है वह सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो स्पेशलाइजेशन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग हम करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आर्टिकल का चैप्टर है वो आज खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।